हाय फ्रेंड्स, यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि आज हम महाभारत के उन 3 महान योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। वो 3 महान योद्धाएँ जो अकेले ही पांडवों को हराने की क्षमता रखते थे और एक ही गुरु के शिष्य थे। चलिए फिर जानते हैं। पहला है पितामह भीष्म, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिस कारण उनका वध करना किसी भी योद्धा के बस में नहीं था, और जो माता गंगा का पुत्र था। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था जिसका ज्ञान पितामह भीष्म को नहीं था। मानव हो या दानव या कोई भी देवता ऐसा नहीं था, सिर्फ भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जो उन्हें परास्त कर सके। अब चलिए जानते हैं दूसरी योद्धा के बारे में, जो गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य भी पितामह भीष्म की तरह हर तरह से अजेय था, जिनका जन्म अलौकिक था। वे एक ऋषि के पुत्र थे और गुरुओं के भी गुरु थे। बचपन से ही धनुर्विद्या में पारंगत थे। सभी पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दिए थे। जब तक उनके हाथों में धनुष बाण रहेगा, तब तक तीनों लोकों में कोई भी योद्धा उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महारथी अर्जुन से कहा था। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे अंतिम महान, तेजस्वी और हिष्ट-पुष्ट, सौंदर्य से भरा हुआ तथा जिनमें पांडवों के सभी गुण समाहित थे, वो कोई और नहीं, सभी के चहेते महाभारत युद्ध के जाने माने योद्धाओं में से एक महारथी कर्ण थे। वे भगवान सूर्य नारायण के पुत्र थे। उन्हें जन्म से ही दिव्य कवच और दिव्य कुंडल उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त थे। उनमें सिर्फ एक ही दोष था कि वे अधर्म के साथ थे, जिस कारण ही उनका वध संभव हो पाया। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडवों से कहा था कि इन तीनों योद्धाओं का वध किए बिना तुम लोग युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकते और धर्म का भी विजय नहीं हो सकता, इसलिए तीनों का वध करना ही पड़ेगा। वे तीनों एक ही गुरु अर्थात भगवान परशुराम के शिष्य थे। वे लोग जानते भी थे कि हम लोग अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि तीनों महाज्ञानी भी थे और यह भी जानते थे कि हमारा अंत भी बुरा ही होगा। इसलिए उन्होंने मौका मिलते ही अपने अपने देह सही समय पर युद्ध के दौरान त्यागे थे, जिससे जाते जाते उन्होंने धर्म का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया था। इसलिए इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है और सभी के दिलों में श्रद्धा के पात्र भी बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण।